नमस्कार, केम छो, हालेलुया। एमएल कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर हाजिर है आपका अनदेखा अनजाना रातों का साथी डिस्क्लेमर। इस रात में आपके छोटे से दिमाग में एक छोटी सी बात भरने आया और आपको ये बताने आया हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरीके से किसी जान, जगह, संप्रदाय, समुदाय को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। जो चित्र या उल्लेख इस पटचित्र में दिखाए गए हैं या सुनाए गए हैं वो महज बस एक मजाक है। तो इन्हें दिल पे ना ले, कहीं और लेना चाहे ले ले। आज इस रात के लिए चाहूंगा मैं इजाजत आपसे। घड़ी की सुइयां बैंड 12 बज गए। इजाजत चाहूंगा मैं आपसे और अनुरोध करूंगा कि जाइए और इस वीडियो का पूरा मजा उठाइए। चल भाई चल, पैकअप कर। भाई नेहा ने उस दिन मुझे बकरी बुलाया, लेकिन उसको कैसे पता चला? To end this segment, why did you choose Ashok Vyar? Like, बताओ थोड़ा डायरेक्टर साहब। ओके, आई एक्चुअली वांटेड टू कैप्चर द कोर ऑफ दिस सिटी। लाइक मुझे ना दिल्ली का दिल दिखाना था, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का कल्चर। भाई तुम खुद सोचो, ये हमारे देश की राजधानी रही है फॉर डेकेड्स। वो छोड़ो सेंचुरीज से। अंग्रेज, उसके पहले मुगल, उसके पहले राजपूत, उसके पहले जाट। और अगर तुम और पौराणिक टाइम पे जाते हो तब तो महाभारत के टाइम पे भी यही राजधानी थी पांडवों की। तो ये बहुत ज्यादा हिस्ट्री कैरी करती है ना। लेकिन जो मुश्किल की बात है, इतनी हिस्ट्री दिखाई कैसे? बहुत सोचा, कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने फाइनली डिसाइड, मैं इसको एग्जैक्टली वैसे ही कैप्चर करूंगा जैसे एक दिल्लीइट कर सकता है। That sounds interesting, पर like किया कैसे? सो मैं ना स्कूटी लेके निकला था, नई जगह दिखी थी, मैंने कैप्चर कर ली। Okay, so moving on, what exactly is this documentary about? I would say everything. But what's the topic exactly? I genuinely cannot specify you that. It covers so अबे many. टॉपिक बता, चुप के पट्टे, तेरी बकवास सुनने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। मुझे नहीं पता। Let's begin with who are we? I would say we are the soul of this अबे अबे एक मिनट, ओए ये उल्टी स्क्रिप्ट किसने पकड़ाई भैं? तो क्लास पे अटेंशन। आज हम जानेंगे एक ऐसी दुनिया के बारे में जो लोकेटेड है पिन कोड 110052। एनी गेसेस गाइस? एटलीस्ट ट्राई टू पे अटेंशन यार। मूविंग ऑन, तो हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं अशोक विहार की एंड जे वजीरपुर कॉलोनी, जो कि एक नेबरिंग इनफॉर्मल इंडस्ट्रियल सेटलमेंट है और इलीगल है। सो फ्रॉम द पिन कोड हम लोग इसको ऑलरेडी नैरो डाउन कर सकते हैं कि लाई करती है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, along Delhi's ring road between Wazirpur industrial area and Gujranwala model town, with Shalimar Bagh to the northwest and Azadpur to the northeast. So अगर भाई ये कोई भी एड्रेस बिना स्टडर किए बोल सकता है भाई, मैं तुम्हें इंटरनल में पूरे नंबर दे दूंगा। वंशिका बेटा ट्राई करोगे? नहीं। नूर बेटा नहीं। रेहान बेटा अब भी नहीं। ठीक है यार, चलो मूव ऑन ही कर लेता है इस पे। अशोक विहार was made as a part of DDA master plan between 1970s to 2010s. So naturally, it was a planned settlement neatly divided into 4 phases, which are, come on guys, come on, इसको मजेदार बनाते हैं भाई, come on guys, try करो कुछ यार, इसको इंटरैक्टिव करते हैं, come on guys, come on, कुछ try तो करो यार, come on, 1 2 3 4 यार. Moving on, thus it had planned marketplaces, wider roads and planned residential areas as blocks, pockets from A, B, C and pockets B1, B2, C1, C2, etc. While its neighboring unplanned settlements had no order. Boss, at this point you guys are really testing my limits, guys. Come on, make this more interactive. Let me be a good teacher to you guys. Because it was unplanned, so people from neighboring states came to Delhi in search of jobs which तुम जैसे को नहीं मिलने वाला। बहन के बाप की गले पे जिंदगी भर चादर बेचते रह जाओगे, ठीक है? बहन तुम लोग से ज्यादा तो बहन सुट्टा बेचने वाला कमा लेता है, ठीक है? सालों चाय बेचने की औकात नहीं है। शक्ल बहन वो हरलीन वाली क्या मरा रही है। नेहा, रणधीर, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई लास्ट बेंच पे? इस उम्र में ये हरकतें नहीं कर रही है। बच्चे हो तुम लोग, क्यों बच्चों बना रहे हो? अरे वालों
ये छोड़ के मैं अपनी बीआईटी मिश्रा की नौकरी का छोड़ के आया था क्या? वहां पे साला लैब असिस्टेंट ज्यादा कमा रहा है यहाँ से। सालो प्राइवेट स्कूल के बच्चों। हाँ बोलो, अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सबके इंटरनल में फेल करूंगा, सबको 0 दूंगा। निकलो यहाँ से, क्लास डिसमिस्ड। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। अशोक विहार। हाँ, ये इलाका डीडीए ने प्लान किया था फॉर पंजाबी रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान से आए, ताकि उनको एक घर मिल सके। सो कंसिडर ऑफ देम, है ना? अजील लगा भेड़ के ने कभी मेरे लिए तो घंटा बनाया, ऊपर से एमसीडी अलग माचती रहती अपनी है। साला भैंस। सारा डेवलपमेंट मेरे पैदा होने के पहले ही होना था, माँ की। खैर guys, coming back to the topic, as this place was developed with a particular diaspora, people focus, diaper नहीं बोल रहा, ठीक है? Diaspora, which means its current taste, again everyone, Londo, we are civilized here, okay? Food, I'm talking about food, not women, reflects that diaspora's taste, मतलब पंजाबी खाना बहुत ही ज्यादा फाड़ मिलता है। अभी मोस्टली अशोक विहार में मिडिल या अपर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, मतलब नॉट सो गरीब लोग। और क्योंकि ये एक प्लांट था तो सैनिटेशन की भी दिक्कत नहीं है, मतलब गाय वाय दिख जाती है बहुत, बट देन अगेन लेट्स बी रियल, गाय हमारी माता है और कूड़ा हमारा बाप। तो इन जनरल मतलब काफी अबव एवरेज जिंदगी है। और तुम वैसे भी बनिया पंजाबी से क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो? अच्छा, और तुम्हें पता है ये किस कामा की जमीन पे बना था? वजीरापुर। एंड यू नो इंटरेस्टिंग फैक्ट, वजीरापुर इंडस्ट्रियल एरिया भी वजीरापुर की ही जमीन पे बना है। मतलब हमें प्रदूषण फैलाना था और हमने फैलाया। सॉरी, मैं अपना थोड़ा सा खो गया था खुद को। अब इंडस्ट्रियल एरिया बन गया तो लेबर तो चाहिए ही था, तो ये अपने जो ओ सॉरी बिहारी छोड़ के, मतलब बिहार को ही छोड़ के सारे लोग यूपी, एमपी, राजस्थान के आ गए। अच्छी बात है, प्रगति हो रही है ना? पर भैंस ये लोग रहेंगे कहाँ? और इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास है। सोचो सोचो सोचो। ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें जमीन नहीं मिलती रहने के लिए तो तुम किधर रहते हो? सरकारी जमीन पर। ऑब्वियसली इलीगल है, पर सानू की फर्क पहनता। तो इन्होंने इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जहाँ पे ना सड़क थी और ना ही सैनिटेशन। इस सेटलमेंट का नाम पड़ा जेजे वजीराबाद कॉलोनी। अच्छा, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि जेजे का फुल फॉर्म क्या होगा? मैं ही बता देता हूँ, झुग्गी झोपड़ी। अब इधर लोग रहने लग गए और धीरे धीरे सरकार ने इसको हल्का फुल्का लीगलाइज भी कर दिया, पर इधर के लोगों को ना सुधार सके। बिल्कुल मतलब एकदम ऐसे बोले तो धरावी वाला सीन है बीड़ू। अब देखो, मजे की बात यह है कि एक साइड वेल प्लान्ड सेटलमेंट और दूसरी साइड नॉट सो काइंड अनवेल प्लान्ड सेटलमेंट आई गेस। और इन दोनों के बीच ना बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टिविटी है। मतलब जेजे के लोग डोमेस्टिक हेल्प, मिस्त्री, प्रेस वाले, गांजा बेचने वाले, और अशोक विहार के लोग इन्हीं के पास आते हैं सस्ते में सामान खरीदने, जैसे कि कपड़े, बर्तन, सब्जी और ऑब्वियसली गांजा। ये चीज जितनी पोएटिक है उतनी ही अनरीडेबल। तुम खुद ही बताओ, अमीरी और गरीबी बगल में, दोनों का मूड खराब और फिर होती है मारपीट। ऐसे थोड़ी ना दिल्ली बदनाम है जनाब। ये इनकी क्लोजनेस हमें पूरी दिल्ली का नक्शा दिखाती है। कहीं पे प्लानिंग है तो कहीं पे बस चीजें बन गई। जो अच्छा है कि बुरा ये क्लियर नहीं है, पर एक बात बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि बास बहुत आती है बहन। सॉरी, मुझे पता नहीं था ये पार्ट कैसे खत्म करूं। सुप्रभात, नमस्कार। दिस इज क्राइम प्राइम। वेलकम टू प्राइम टाइम। आज देंगे हम आपको अशोक विहार और उसके आसपास के खबर। दिन दहाड़े रात के 4 बजे चोरों ने मारा महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल में झाड़ू। यूपी से योगी जी ने दी उड़ते बुलडोजर को सलामी। जीवोदय हॉस्पिटल में अफरा तफरी। सूत्रों से पता चला सलाइन में ओल्ड मोंग की मिलावट। इंजीनियर हुए उत्सुक और 2 पैक की मांग। बच्चा पार्टी निकले नंगे। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में उनके पिछवाड़े पे मारा इंजेक्शन। मम्मी ये दुख का खत्म नहीं होता कि नारे। बाबा रामदेव ने किया अस्पतालों का भ्रमण, बनाया आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और CGCS को अपना बनाया बेस कैंप और कहा कि अब से यहीं होगी और फार्मिंग बहन। कहा बाबा रामदेव। अरविंद केजरीवाल के सपनों की आत्मा की आवाज आई।
कहा जा रहा है और इवन समझते हुए दिखे आम आदमी पॉलीक्लिनिक के बाहर। सिटीजन हॉस्पिटल और नति सुंदर जैन हॉस्पिटल में आज कुछ नहीं हुआ, इसीलिए उधर हमारे संवाददाता ने लगाई आग। कहते हैं राम टीवी के लिए कुछ भी। थैंक यू मनोज जी। डॉक्टर BD यादव हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर। कौन लिख रहा है ये बैंड? तेरी माँ की। आज की ट्रांसपोर्टेशन की खबरें। केशवपुरी कन्हैया नगर रेड लाइन पर मिला बम। आतंकवादियों ने कहा मकसद तो होता रहेगा, इंडिया के छोले कुलचे बहुत अच्छे हैं। दिल्ली का सर किया ऊंचा। शालीमार बाग मेट्रो के पास मिला जादू का घर। कहा धूप ढूंढते ढूंढते उसको मिल गई। आजादपुर येलो लाइन से जाती हुई मेट्रो के बाहर लटक के एक आदमी ने मूता। आदमी का नाम मनोज माधर। दिल्ली के अशोक विहार के 7 मार्केटों में मिला बम। क्या लिखा है बहन? मोदी जी उन्हें छोले कुलचे की रेडी लगाने की दे परमिशन। आतंकवादियों ने कहा। लाल मार्केट में मिले चीकू जी छोले कुलचे खाते हुए, और हमारे इंटरव्यूअर ने जब पूछा तो कहा कि लाल मार्केट RCB की नहीं है क्या बहन? आज माता जयकौर और प्रूडेंस कॉलेज के छात्र बैठे अनशन पर। मेरे बाप का कॉलेज है पे हुई दिल्ली के CM से गंभीर चर्चा। मॉन्टफोर्ट के बच्चे हुए नशे में चूर। कहा जाता है हवा में मिली भारी मात्रा में नशा। सोनू निगम को किया गिरफ्तार। DAV के बच्चों ने देखी पहली गांजे की खेती और कहा इससे बढ़िया तो हम ही उगा लेते। महाराजा अग्रसेन स्कूल पर दिखे मनोज ओए। लक्ष्मीबाई कॉलेज का पानी पीकर छात्र का बढ़ा बॉडी काउंट। कहा जाता है छात्र मराठी थी। राखी सावंत से हुई पूछताछ। उससे तो होनी भी चाहिए बहन की। सत्यवती कॉलेज के छात्रों ने मचाया उधम। प्रोफेसर से की मार कुटाई। कहा कि हमारे कॉलेज को भी बना हुआ गर्ल्स कॉलेज। आज की खबरों में इतना ही। हम मिलेंगे आपको कल। ये बहन का मनोज को देखते हैं आज। और ये खबर उतनी ही सच है जितना इस देश का इतिहास। अब आप मानो या मानो। संवाददाता मैं और मेरी बंदी और मनोज। अबे मनोज नंगा क्यों भाग रहा है? और ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? माधर धर्मेश।